जहांगीर खान तरीन ने नई सियासी जमात बना ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान। कहा मुल्क की तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, दिन रात मेहनत की, बदकिस्मती से मामलात ऐसे न चल सके जैसे वो चाहते थे, लोग बददिल होने लगे। 9 मई के वाक़यात ने मुल्क की सियासत को बदल दिया। 9 मई के मंसूबा साजों को अंजाम तक न पहुंचाया तो फिर सियासी मुखालिफिन के घरों पर हमले भी जायज समझे जाएंगे। हमारे इकट्ठे होने का मकसद मुल्क को दलदल से निकालना है। अलीम खान ने कहा 9 मई के हालात के बाद बैठकर मुशावरत की, दोस्तों से राब्ते किए, फैसला किया कि एक अलग सियासी जमात बनाई जाए। मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है, इंतशार से दूर रखना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, फैयाजुल हसन चौहान, आमिर कियानी, ओन चौधरी, मुराद राज, सरदार तनवीर इलियास और फिरदौस आशिक आवान भी शरीक हुई। आला अदलिया के जजेस के मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाएंगे। अगर करप्शन का आंसर मिलता है तो नैब भी इन मामलात को देख सकता है। वजीर आजम के मामले खुसूसी इरफान कादिर की गुफ्तगू। कहा कुछ जज साहिबान के बारे में ऑडियो लीक्स आई, हम ख्याल जजेस ने अपनी मर्जी का बेंच बनाया और ऑडियो लीक्स कमीशन का काम रोक दिया। आला अदलिया पर इल्जाम लग रहा है कि चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी के बेंच बनाए, वो पार्लियामेंट के कानून को भी नहीं मान रहे, अपनी मर्जी से इलेक्शन कराने की कोशिश की। ये चीज़ें कानूनी, आईनी और मंतकी एतबार से गलत हैं। इरफान कादिर का बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नई मालूमात सामने आने का इंकशाफ। कहा रियासत के नाम पर पैसा एक शख्स के अकाउंट में आने से बड़े पैमाने पर टैक्स बचाया गया। साबिक वजीर आज़म के अहले खाना को मिलने वाले मजीद तहाइफ की तफसीलात सामने आई हैं। जब मैं आया था तो कई लोग मुझे पूछ रहे थे आपने तो कहा 200 रुपए डॉलर 200 का नीचे आएगा। यस, आना चाहिए था। उस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वाज 197। आज ब्लूमबर्ग के 2 इकोनॉमिस्ट का आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 19 मई को, वो कहता है 244 होनी चाहिए। लेकिन IMF का जो कुछ ड्रामा लगा हुआ है, जो कुछ पाकिस्तान की परसेप्शन मार्केट्स में बनी हुई है, वो सारे फैक्टर जो है, जो रिजर्व्स हैं, उसकी वजह से आपका ये एक आर्टिफिशियल जो है करीबन 40-45 रुपए का गैप है। पाकिस्तान के तासुर और IMF के ड्रामे ने डॉलर की कीमत नीचे ना आने दी। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि लोग पूछते हैं कि आपने कहा था डॉलर 200 रुपए से नीचे आएगा और 217 तक आ भी गया था। जाने कौन से छुपे हाथ हैं कि जब वो अमेरिका गए तो डॉलर बढ़ गया। आज भी डॉलर की कीमत 40 से 50 रुपए कम हो सकती है। ब्लूमबर्ग के माहिरीन कह रहे हैं कि डॉलर 244 रुपए का है। वजीर खजाना ने कहा कि लोग घबराए हुए हैं, घबराए हुए लोगों को बताएं कि डॉलर और सोना खरीदना बंद करें, उन्हें नुकसान होगा। ओपन मार्केट में डॉलर की लंबी छलांग, यकदम 5 रुपए महंगा हो गया। एक डॉलर 305 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 286 रुपए 81 पैसे पर आ गया। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, ठोस पेशरफ्त की तवक्को है। वजीर आजम शहबाज शरीफ पुरुम्मीद। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा तमाम कोशिशों के बावजूद अगर IMF से मुआहिदा ना हो सका तो हम कमर कस लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। पाकिस्तान के लोग बहादुर हैं, माजी में भी मुश्किलात का सामना कर चुके हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि 9 मई को शरपसंद जत्थों ने रियासत की रिट को चैलेंज किया। कौमी तशख्खुस को मजरूह करने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 8.29% रही। ज़राअत के शोबे ने 1.55% की शरह से तरक्की की। सनती शोबे की तरक्की -2.94% रही। सैलाब, आलमी कसाद बाजारी और सख्त इक्तिसादी फैसले शरह नमू में कमी का बायस बने। वजीर खजाना इसहाक डार ने रवा माली साल की इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। सर्वे के मुताबिक जुलाई से मई 2023 तक औसत अफरात-ए-ज़र 29.2% रहा। आलमी मार्केट में अजनास की कीमतों में इजाफा अफरात-ए-ज़र की बड़ी वजह रहा है। सैलाब की वजह से अहम फसलों का नुकसान, सियासी अदम इस्तेहकाम और रुपए की कदर में कमी भी महंगाई की बड़ी वजह करार। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक बरामदात, पैदावार, ज़राअत और सनत समेत बेशतर शोबों में तरक्की के अहदाफ में नाकामी हुई।
फीसद सालाना आमदन में 11.2% कमी हुई। वजीर खजाना ने कहा कि सख्त मुआशी पॉलिसीज जारी रहेंगी। फीसद सालाना आमदन गिरने की वजह कम GDP और आबादी में इजाफा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइंदा बजट में हुकूमत ज़राई शोबे IT की जिद्दत पर खतीर सरमायाकारी करेगी। छोटे किसानों को आला मयार का बीज, खुदकार ज़राई मशीनरी से लैस किया जाएगा। फी एकड़ ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले किसानों को हुकूमत इनाम से नवाजेगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार और मुआशी टीम से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि तारीखी सैलाब के बावजूद मुआशी टीम की मुल्की मईशत के लिए खिदमात काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरेस का कहना है कि उम्मीद है बजट IMF प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक होगा। पाकिस्तान को बजट पास कराने से पहले IMF बोर्ड के आखिरी जायजे का सामना है। IMF का एक्सचेंज रेट मार्केट को आजादाना काम करने की जरूरत पर जोर। नुमाइंदा IMF का कहना है कि बोर्ड के जायजे से पहले फाइनेंसिंग के लिए $6 अरब का फर्क खत्म करना होगा। आजाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में PTI को बदतरीन शिकस्त। 189 में से 72 पोलिंग स्टेशनों के नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर 9660 वोट लेकर सबसे आगे। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुश्ताक मिन्हास हैं जो अब तक 7917 वोट हासिल कर चुके। PTI के ज़मीर खान दूर दूर तक नजर नहीं आए। 2 साल पहले इस नशिस्त पर PTI ने 5500 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। पार्टी को दोबारा सिस्टम में लाने के लिए सख्त फैसले करने होंगे। शाह महमूद कुरैशी का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुलाकात में मशवरा। वर्कर्स को रिलीफ दिलवाने के लिए पॉलिसी बनाने पर भी जोर। कहा हजारों वर्कर्स पकड़े गए हैं, उनके लिए कोशिशें करनी चाहिए। शाह महमूद की तजवीज़ पर चेयरमैन PTI का जवाब क्या था, मालूम ना हो सका। मुलाकात के बाद मोबाइल फोन बंद रखा। मुलाकात के लिए फ्रेश आने वाले शाह महमूद कुरैशी का चेहरा वापसी पर उतरा हुआ था। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का डेमोक्रेट्स ग्रुप खत्म करने का ऐलान। कहा सब दोस्तों की मर्जी है, अपने मुस्तकबिल से मुताल्लिक फैसले कर लें। आखिरी वक्त तक PDM के खिलाफ ही सियासत करेंगे, किसी जमात में शामिल नहीं होंगे। हाशिम डोगर ने PTI छोड़ने वाले अरकान पर मुश्तमिल डेमोक्रेट्स ग्रुप बनाया था। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे, हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। पंजाब के कई हलकों में नून लीग तरीन ग्रुप के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी। मुश्तरका उम्मीदवार लाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारर का इंकशाफ। कहा तरीन ग्रुप और नून लीग के अच्छे ताल्लुकात हैं। साहिवाल से तरीन ग्रुप के नुमान लंगड़ेयाल, फैसलाबाद से अजमल चीमा और झंग से फैसल चपाना समेत तरीन ग्रुप के तमाम ही लोग नून लीग से राबते में हैं। उम्मीद है दोनों जमातें साथ साथ चलेंगी। इंतखाबी इत्तेहाद का हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। पेशावर सेंट्रल जेल के बाहर से अली मोहम्मद खान को मर्दान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेशावर हाईकोर्ट ने 3 MPO को कारअदम करार देकर अली मोहम्मद खान की रिहाई का हुक्म दिया था। मर्दान पुलिस के मुताबिक अली मोहम्मद खान के खिलाफ दहशतगर्दी और तोड़फोड़ की FIR दर्ज है। लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमले का मंसूबा जमान पाक में बनाया गया। यास्मीन, राशिद, महमूद रशीद, शेख इम्तियाज मंसूबाबंदी में शरीक थे। जिना हाउस पर हमले में मुलविस इंसाफ यूथ विंग लाहौर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का एतराफ़ जुर्म। शरपसंद हाशिर खान जिना हाउस पर हमले के दौरान इनकलाब के नारे लगाता रहा। कहता है कि चेयरमैन PTI ने फौज के खिलाफ उनके जहनों में जो भरा था वो असरअंदाज हुआ। लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में मुलविस 13 खवातीन के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने खवातीन मुलजिमान को 14 रोज़ के लिए जेल भेज दिया। अदालत में तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि तमाम 13 खवातीन की शनाख्त परेड में शनाख्त हो चुकी है। पेशावर हाई कोर्ट में 9 और 10 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घिराव में मुलविस मुलजिमान के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चलाने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तो कोर्ट मार्शल होता है, सिविल केसेस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैसे चलाए जा सकते हैं। इस मामले में आइन की तशरीह की ज़रूरत है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर इस बारे में राय दे चुके हैं।
अदालत ने कहा तैयारी करें, 13 जून को केस दोबारा सुनेंगे। वज़ीर आज़म ने नौजवानों, ख़वातीन, किसानों के लिए प्रोग्राम बजट में शामिल करने की मंजूरी दे दी। नौजवानों को बिलासूद कर्जे मिलेंगे, तालीम और स्पोर्ट्स इंडाउमेंट फंड बनाए जाएंगे। IT शोबे में नया कारोबार शुरू करने वाले नौजवानों की माली मदद की जाएगी। बजट में 1 लाख मुफ्त लैपटॉप्स की फराहमी के लिए भी रकम रखी गई है। IMF अगले माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 9200 अरब रुपए रखने पर रज़ामंद। बजट में 1600 अरब से ज़ायद के टैक्स वसूल किए जाएंगे। 510 अरब के टैक्स मिनी बजट में लगाए जा चुके। 200 अरब रुपए के नए टैक्स फाइनेंस बिल के जरिए लगेंगे। मजमूई तौर पर FPR रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल में 1900 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे करेगा। रिटेल सेक्टर और होलसेल पर आई टैक्स बढ़ाने का फैसला। दरामदी लग्जरी अशिया पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्री प्लॉट और फार्म हाउस पर टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर में प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स दुगना होगा। नए माली साल के बजट का हजम 14,500 अरब रुपए होने का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 9200 अरब। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 7300 अरब रुपए मुख्तस किए गए। दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस होंगे। 1300 अरब रुपए की सब्सिडी तजवीज़। सबसे ज़्यादा 976 अरब रुपए सब्सिडी पावर के शोबे के लिए रखी जाएगी। नया माली साल का बजट कल कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बजट तजावीज़ ऐवान में पेश करेंगे। मुल्क में 1 लाख गधों का इजाफा हो गया। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता साल गधों की कुल तादाद 57 लाख थी, जो इस साल बढ़कर 58 लाख हो गई है। एक साल के दौरान मवेशियों की तादाद में भी 21 लाख का इजाफा हुआ, लेकिन ऊंटों, खच्चरों और घोड़ों की तादाद में रवा माली साल में भी इजाफा न हो सका। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी गैस पाइपलाइन के लिए मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया भर में तवानाई बहरान एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान तवानाई बहरान ख़त्म करने के लिए पॉलिसियों पर काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कार्रवाई के बगैर बजट के बाद तक मुलतवी। बेंच के रुकन जस्टिस शाहिद वहीद की तबीयत नासाज होने की वजह से समाअत मुलतवी की गई। अदालती पैगाम में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मुमासलत से मुतालिक जवाब के लिए वक्त मांगा है। बजट के बायस अटॉर्नी जनरल जल्द जवाब जमा नहीं करा सकते। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत बजट के बाद हुकूमती जवाब पर मुमकिन हो सकेगी। रहनुमा PTI फर्रुख हबीब का कहना है कि शहबाज शरीफ जब से इख्तिदार में आए हैं, सिवाय उनके ज़ाती फैसलों के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महंगाई 38% पर पहुंचने से महंगाई के 76 साला रिकॉर्ड टूट गए। फीकस आमदन $1766 से कम होकर $1568 हो गई। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है तकब्बुर, ज़िद, अना, अपनी ज़ात और मफादात के बुत का हाउस ऑफ कार्ड्स धड़ाम से ज़मीन बोस हो गया है। PTI से रूह निकल गई है। पार्टी बनाने वालों के जाने से अब बुत ही बाकी रह गया है। मगरूर ने कहा था कि किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। वो आज इबरत की जिंदा मिसाल बन चुका है। समुद्री तूफान बायपरजॉय कराची के जुनूब में 1200 किलोमीटर की दूरी पर। समुद्री तूफान आज मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि तूफान से पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को फिलहाल कोई खतरा नहीं। कराची से समुद्री तूफान का फासला कम होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। पीपल्स पार्टी मेयर से मुतालिक खुशफहमी में मुब्तला है। हमारे 193 अरकान मेयर के इंतखाब के दिन ऐवान में होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का दावा। कहा PTI के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर पीपल्स पार्टी का साथ देने का इल्ज़ाम। गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन मुंतखब कराने के कानून के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल को 13 जून के लिए नोटिस जारी। कराची में मेयर और डेप्यूटी मेयर का इंतखाब 15 जून को होगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। 9 और 10 जून को उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। 14 जून को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी।
वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि नजफ में पाकिस्तानी कांसुल खाना खोला जा रहा है। इराकी हुकूमत ने असम्बली से बिल भी मंजूर करा लिया है। सिफारती अमला ज़ायरीन की मदद के लिए नजफ में मौजूद होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर भी तनकीद। बोले एक शख्स को सियासी अक्ल नहीं थी, जबरदस्ती इक़्तिदार में बैठे रहे, मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। जो शख्स जलाओ घिराव में मुलविस रहा है उसको कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। स्वात के शहर मैंगोरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और निजी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। पुलिस एहलकारों के बुलासाका सैदुल शरीफ रोड पर एहतजाज। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। एसपी स्वात का कहना है कि 2 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है। फैसलाबाद के निजी अस्पताल में 2 हमनाम खवातीन के गलत ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर फरार, मुकदमा दर्ज। ऑपरेशन थिएटर और जनरल सर्जरी के 4 कमरे सील। इंस्पेक्शन के दौरान अस्पताल से बड़ी मिकदार में ज़ायदुल मियाद दवाएं भी बरामद। CEO हेल्थ का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों के फाइल रिकॉर्ड को गायब कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, हार्ट बीट भी बेहतर है और ठीक हूँ। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बच्चे का सीना चाक किए बगैर दिल का कामयाब ऑपरेशन। दिल का वॉल्व कट लगाए बगैर तब्दील कर दिया गया। पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर एजाज का कहना है कि पाकिस्तान और भारत में बच्चे के 3 ऑपरेशन हो चुके थे। ऑपरेशन के बाद बच्चे के फेफड़ों को खून देने वाले वॉल्व ने काम करना छोड़ दिया था। ओपन हार्ट सर्जरी में खतरा ज्यादा था। बलूचिस्तान में तलोर और आईबैक समेत नायाब परिंदों और जानवरों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। वजीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि किसी मुल्की या गैर मुल्की नायाब परिंदों या जानवरों के शिकार की इजाज़त नहीं होगी। जहां नायाब परिंदों के शिकार की इत्तला मिली वहां DC के खिलाफ कार्रवाई होगी। नायाब परिंदे पकड़ने और बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। हैदराबाद में पल्ला मछली की चोरी की अनोखी वारदात। चोर मछली फरोश के फ्रिज से 10 पल्ला और 60 दीगर मछलियां चोरी करके ले गए। पाकिस्तान, चीन और ईरान का बीजिंग में इजलास। इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक उमूर पर बातचीत। चीनी वजारत खारिजा के मुताबिक तीनों ममालिक का इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मजीद मुलाकातों पर भी इत्तेफाक। चीन, ईरान और पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ये पहली सैफरी की मुलाकात है। भारत में एहतजाज करने वाली खवातीन रेसलर्स का वजीर खेल अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद 15 जून तक मुजाहिरे मुलतवी करने का ऐलान। खवातीन रेसलर्स का कहना है कि दिल्ली पुलिस 28 मई को रेसलर्स के खिलाफ दर्ज FIR वापस ले। अगर हुकूमत ने मुतालिबात पूरे न किए तो फिर मुजाहिरों पर गौर करेंगे। भारतीय वजीर खेल का कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और BJP के रुकने पार्लियामेंट ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 15 जून तक तहकीकात करके चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। कनाडा के जंगलात में लगी आग से अमेरिका के शिमाल मगरबी इलाकों की फ़ज़ाई हुदूद मुतासिर। न्यूयॉर्क तक आने वाली कुछ परवाज़ों को आरज़ी तौर पर रोक दिया गया। वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया और शिमाली कैरोलिना की परवाज़ों पर भी असर पड़ सकता है। कैनेडियन सूबे क्यूबेक के जंगलात की आग से तकरीबन 38 लाख हेक्टेयर रकबा जल चुका है। बरतानवी शहजादी केट मिडलटन हर फन मौला। केट ने इंग्लैंड में स्टार खिलाड़ियों के हमरा रग्बी खेलकर साथियों से खूब दाद समेटी। केट मिडलटन बरतानवी रग्बी फुटबॉल यूनियन की सरपरस्त भी हैं। और गुलकार कैफी खलील का नया गाना रिलीज के कुछ घंटों बाद ही गाना YouTube पर टॉप 10 में ट्रेंड करने लगा।